आज जैसा कि आप सब जानते हैं, आज वैलेंटाइंस डे है और इस मौके पर हम आपको प्यार पर एक ऐसा विशेषण दिखाएंगे जिसमें ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। हमारे देश में वैलेंटाइंस डे का दिन साल के सबसे बड़े उत्सवों में से एक होता है। 14 फरवरी हमारे देश की युवा पीढ़ी को हमेशा याद रहता है। दिवाली कब है शायद याद नहीं होगा, दशहरा कब है याद नहीं होगा, कोई और दूसरे त्योहार या मुख्य जो तिथियां हैं वो भूल जाएंगे, लेकिन 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे होता है। यह हमारे देश का हर युवा जानता है, उसे रटा हुआ है। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को शायद आज भी यह पता नहीं होगा कि यह वैलेंटाइंस डे मनाया क्यों जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको इसी के बारे में बताते हैं ताकि युवा पीढ़ी की जानकारी थोड़ी दुरुस्त हो सके। तो वैलेंटाइंस डे को लेकर मुख्य तौर पर दो कहानियां सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें पहली कहानी प्राचीन रोम के एक पादरी से जुड़ी है। आप उन्हें पादरी कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं, सेंट कह सकते हैं, जिनका नाम था वैलेंटाइन। यानी वैलेंटाइन असल में प्राचीन रोम के एक मशहूर संत और पादरी थे जिन्हें सेंट वैलेंटाइन कहते थे, और उन्हें आज ही के दिन वर्ष 269 में फांसी की सजा दी गई थी और यह दिन उन्हीं को समर्पित है। असल में उस समय रोमन साम्राज्य के एक मशहूर शासक और राजा थे जिनका नाम था क्लॉडियस द सेकेंड। और उस जमाने में रोमन साम्राज्य यूरोप के दूसरे साम्राज्यों के साथ युद्ध लड़ रहा था, और इन युद्धों के दौरान ही जो राजा क्लॉडियस द सेकेंड थे, उन्हें ऐसा लगा कि उनके जिन सैनिकों की शादियां हो चुकी हैं, ऐसे सैनिक युद्ध क्षेत्र में पूरी वीरता के साथ नहीं लड़ते। यानी जो शादीशुदा सैनिक हैं वो युद्ध के मैदान में वीरता के साथ नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यह डर होता है कि अगर वो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए तो उनकी पत्नियों का क्या होगा। इस बात से परेशान होकर प्राचीन रोम के इस राजा ने युद्ध काल के दौरान लोगों के शादी करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन एक पादरी के तौर पर सेंट वैलेंटाइन ने ऐसा महसूस किया कि यह फैसला लोगों के साथ एक अन्याय है, और इसीलिए उन्होंने तय किया कि जो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं वो उन लोगों की गुपचुप तरीके से शादी करवाएंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन बाद में जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने वैलेंटाइन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, और इस दौरान उन्हें जेल में फांसी की सजा सुना दी गई। और ऐसा कहा जाता है कि जब वैलेंटाइन जेल में थे तब उनकी जेलर की बेटी से काफी गहरी दोस्ती हो गई, और फांसी की सजा से पहले उन्होंने इस लड़की को एक खास चिट्ठी लिखी थी जिस पर आखिर में उन्होंने लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन, यानी तुम्हारे वैलेंटाइन की तरफ से एक संदेश। 14 फरवरी 269 को जब वैलेंटाइन को फांसी हुई तो प्राचीन रोम में लोगों ने इस दिन को वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया, और जब अंग्रेज भारत आए तो हमारे देश के लोगों ने भी इस दिन को मनाना शुरू कर दिया। लेकिन सोचिए, प्राचीन रोम के लोग तो इस दिन को वहां इसलिए मनाते थे क्योंकि वहां शादियां नहीं हो पा रही थी, लेकिन भारत का इतिहास और भारत की संस्कृति में तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। हमारे देश में शादी के बंधन को सबसे पवित्र बंधन माना गया है और इसे 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, जो कि एक ऐसा त्योहार है जो ये बताता है कि जब प्राचीन रोम में लोगों की शादियां नहीं हो पाती थीं तो इसके लिए वैलेंटाइन ने अपनी कुर्बानी दी थी। हालांकि इस दिन को लेकर एक और मान्यता भी है, एक और कहानी भी है, और वो ये कि प्राचीन रोम में ही 13 से 15 फरवरी के बीच एक त्योहार मनाया जाता था जिसका नाम था ल्यूपरकेलिया। उस समय प्राचीन रोम में बहुत सारे लोगों की शादियां नहीं हो पाती थी, इसलिए तब इस त्योहार के मौके पर एक लॉटरी निकाली जाती थी जिसके जरिए नए नए जोड़े या कपल्स बनाए जाते थे, और इन जोड़ों को यह कहा जाता था कि उन्हें ईश्वर ने लॉटरी के जरिए मिलाया है, इसलिए अब उन्हें एक दूसरे के साथ ही अपना जीवन बिताना है। और इसी त्योहार को मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर जैसे महान लेखकों ने अपनी कविताओं के जरिए रोमांटिसाइज किया, और यह त्योहार समय के साथ साथ वैलेंटाइंस डे बन गया। यानी अगर आप देखेंगे तो वैलेंटाइंस डे पश्चिमी देशों की संस्कृति से प्रभावित एक दिन है जहां रिश्ते लंबे समय तक चलते नहीं थे या फिर जहां शादियां नहीं हो पाती थी। लेकिन भारत की संस्कृति इससे बिल्कुल अलग थी और अलग है, लेकिन फिर भी हम इस वैलेंटाइंस डे को उतनी ही ऊर्जा के साथ, शिद्दत के साथ मनाते हैं जितना कि पश्चिमी देशों में इसे मनाया जाता है। वैसे आज भी जब कभी सच्चे प्यार की मिसाल दी जाती है तो इसके लिए रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी का जिक्र किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्रेम कहानी असल में
विलियम शेक्सपियर ने ही लिखी थी और उन्होंने एक बार कहा था कि आप प्यार को ढूंढें, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको बिना खोजे प्यार मिल जाए तो ये सबसे बेहतर है। लेकिन आज के इंटरनेट के इस युग की सच्चाई ये है कि अब पूरी दुनिया में प्यार ढूंढना पड़ता है और ये बिना खोजे बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है। और प्यार आप ढूंढते कैसे हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। इंटरनेट पर ढूंढते हैं, डेटिंग वेबसाइट्स पर ढूंढते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं। असल में आज के इंटरनेट वाले युग ने सच्चे प्यार के मायने और इसकी परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया है। और आप में से बहुत सारे लोग आज हमारी इस बात से शायद सहमत होंगे कि जब इंटरनेट नहीं आया था इस दुनिया में, तब लोगों के पास अपने सच्चे प्यार को खोजने के तरीके बहुत ही लिमिटेड होते थे या होते ही नहीं थे। और पहले प्यार की जो रेंज होती है वो बहुत ही सीमित हुआ करती थी।